अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल में हर बच्चे का ख्वाब यही होता है कि यहाँ से फारिग होकर मैं ऐसा काम करूंगा कि दुनिया देखेगी। बचपन के इस सवाल यानी बेटा बड़े होके क्या बनोगे का जवाब तो आप किसी को नहीं देते, मगर सोचते जरूर हैं। पाकिस्तान में करोड़ों नौजवान हैं। बहुत से सोचते हैं कि अगले बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स वो बनेंगे, मगर फिर क्या बात है कि पाकिस्तान में कारोबारी जीनियस पैदा नहीं होते। लाखों नौजवान हर साल पाकिस्तान की वर्क फोर्स में शामिल होते हैं और ज्यादातर अपनी सीवी लिए नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं। अपना कारोबार शुरू करने का शायद ही कोई सोचता है। तो पाकिस्तान में नौजवानों के लिए कारोबार शुरू करने में क्या चैलेंजेस हैं? माहिरीन इनकी 3 अक़साम बताते हैं। नंबर 1, पेचीदा कवानीन और कमजोर अदालती निज़ाम। नाज़रीन, जब कोई नौजवान पाकिस्तान में कारोबार शुरू करने की सोचता है तो उसके पास बहुत सारी मालूमात नहीं होती, जैसा कि उस कारोबार से मुंसलिक हुकूमती कवानीन क्या हैं या उसकी पॉलिसी क्या है, या फिर ये कि उसे किस महकमे से कौन सी इजाजत दरकार है, किधर से हमने NOC लेना है। इसके बारे में ऐसा कोई एक पोर्टल नहीं है जहाँ ये सारी मालूमात बआसानी मिल जाए। इनमें से बहुत से ऐसे कवानीन हैं जो शायद पाकिस्तान बनने से पहले के हैं। आपको 3-4 महकमों में से एक काम के लिए लाइसेंस या NOC लेने पड़ते हैं। एक 25 साल के नौजवान को ये भी पता नहीं होगा कि अगर मैंने एक काम शुरू करना है तो मैं क्या लाइसेंस लूं। इसलिए अगर एक आइडिया NOC और लाइसेंसेस में ही फंस गया तो वो या तो नाकाम हो जाएगा या उसमें ताखीर आएगी। कवानीन की पेचीदगी अपनी जगह, कानून की अमलदारी भी एक बड़ा मसला है। पाकिस्तान में आप जुबान पर कारोबार करते हैं। अगर आप किसी वेंडर या किसी कस्टमर के साथ कोई मुआहिदा करते हैं और वो उसे तोड़ देता है तो आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप कानून का सहारा लेकर उस पर बरवक्त अमल करवा सकें। कोई मौसर और जल्द काम करने वाला मुहतसिब नहीं है। अदालतों में तो आपको कई साल लग जाते हैं। और अगर आप तहरीरी तौर पर कोई मुआहिदा या बिजनेस डील कर लेते हैं तो आप जो मर्जी लिखवा लें। अगर ऐसा कोई मसला अदालत में चला जाए तो 5 साल तक अदालत में पेशी नहीं लगती। नंबर 2, सरमायाकारी तक आसान रसाई। चलिए, अगर आपने पाकिस्तान के पेचीदा अदालती निजाम को पार कर भी लिया तो आपको कारोबार शुरू करने के लिए पैसे कहां से मिलेंगे? अगर पाकिस्तान में आपको किसी बैंक से रुजू करना पड़े तो यहाँ शरह सूद इतनी ज्यादा होती है कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ जाती है। और फिर कर्जा देने का बैंक का मयार ये है कि जिसके पास पहले पैसे हों उसी को कर्जा दो। कोई चीज गिरवी रखे बगैर किसी नौजवान को बैंक से कारोबार के लिए कर्जा नहीं मिलता। यानी आपको आखिरकार अपने माँ बाप, बहन भाई या किसी रिश्तेदार के पास ही जाना पड़ता है। आपको कोई बैंक आइडिया या कैश फ्लो की बुनियाद पर कि इस कारोबार में दम है कोई कर्जा नहीं देता। मगर पाकिस्तान में वेंचर कैपिटलिस्ट यानी इन्वेस्टर या सरमायाकार थोड़े सही मौजूद तो हैं। क्या नौजवानों की वहाँ बात बनती है? नाज़रीन, जब कोई सरमायाकार आपके साथ बैठता है तो वो ये कहता है कि मैं आपके बिजनेस का 70 से 90% हिस्सा लूंगा। वो ये नहीं सोचता कि बिजनेस के बानी जिसका आइडिया है उसका अगर हिस्सा ज्यादा होगा तो वो ज्यादा मेहनत से ज्यादा दिल लगाकर काम करेगा, और अगर कारोबार कामयाब हो गया तो सरमायाकार का छोटा हिस्सा भी बड़ा हो जाएगा। नंबर 3, गैर हुनरमंद फोर्स। चलिए, एक मर्तबा फिर अच्छा गुमान करते हैं। आपके पास अच्छा आइडिया भी है, कवानीन भी आप समझ गए हैं और पैसे भी इकट्ठे कर लिए हैं, तो फिर क्या आपको पाकिस्तान में काम करने के लिए हुनरमंद लोग मिलेंगे? हमारे यहाँ मार्केट में ह्यूमन रिसोर्स बहुत मौजूद है, मगर अच्छे काम करने वाले नहीं मिलते। रोमर पाकिस्तान की सबसे पहली कार रेंटल ऐप है। रोमर के CEO मोहम्मद बादी कहते हैं कि पाकिस्तान में कारोबार शुरू करने में एक बड़ा चैलेंज कल्चर का है। पाकिस्तान में अभी स्टार्टअप कल्चर कायम नहीं हुआ है और लोग इतनी तेजी से काम नहीं करते जितने दूसरे ममालिक में काम करते हैं। बाहर तो ये होता है कि लोग 18 घंटे दफ्तर में बैठे रहते हैं और जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक घर नहीं जाते। पाकिस्तान में शायद अभी भी 9 to 5 जहनियत है। आप यहाँ 10 लोग रखें तो 9 का पेशा वराना मिजाज दुरुस्त नहीं होगा, मगर आखिरी 10वां ऐसा मिलेगा कि वो हीरा होगा और बाकियों की कमी को पूरा कर देगा। इस हवाले से बाज कंपनीज के CEOs कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटीज में एंटरप्रेन्योरशिप यानी जाती कारोबार करने के कोर्सेज पढ़ाते हैं, मगर उनको पढ़ाने वाले असातिज़ा ने खुद कभी कोई कंपनी नहीं चलाई होती। उन्हें क्या पता कि एक कारोबार करने के मसाइल क्या होते हैं। इन CEOs का ये भी कहना है कि हमारे तालीमी इदारों ने डिग्रियों पर तवज्जो दी है, हुनर पर नहीं। हम किताबी बातें सिखाकर बच्चों को मार्केट में भेज देते हैं। अब आते हैं इन तमाम मसाइल के हल की जानिब। पाकिस्तान में कारोबारी कल्चर में बेहतरी के लिए माहिरीन कहते हैं कि 3-4 बुनियादी नुस्खे काफी हैं।
سب سے پہلے یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ قوانین کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرے. کوئی ایسا پورٹل یا دفتر ہونا چاہیے جہاں کوئی بھی نوجوان جائے اور اس کو اپنے کام کے حوالے سے تمام تر سوالات کے قانونی جواب مل جائے. اس کے علاوہ FBR, SCCP اور ایسے دیگر اداروں کو بھی اتنا فعال ہونا چاہیے کہ کوئی بھی نوجوان وہاں پہ جائے تو اس کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے. دوسرا، حکومت کی اسکیموں کا ویژن بہتر ہونا چاہیے. کامیاب جوان پروگرام جیسی اسکیم میں آپ ہزاروں لوگوں کو چھوٹے چھوٹے قرضے دے رہے ہیں. اسی کامیاب جوان پروگرام کا ایک جزو اسٹارٹ اپ پاکستان پروگرام ہے جو کہ جدت پسند آئیڈیاز کی بنیاد پر آپ کو ٹریننگ، آئیڈیشن، انکیوبیشن اور لانچ تک مکمل رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے اور بڑے قرضے بھی فراہم کرتا ہے. اگر یہی پروگرام اپنی روح کے ساتھ صحیح طرح سے نافذ العمل ہو جائے تو آپ کامیاب کمپنیاں پیدا کریں گے جن کی مالیت ایک دن اربوں روپے تک پہنچے گی. ابھی تو لوگ قرضہ لیتے ہیں، کم شرح سود کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی گاڑی لے لیتا ہے تو کوئی سیاحت میں خرچ کر دیتا ہے. ایک اور اہم حل ہماری یونیورسٹیوں کا صنعت کے ساتھ بہتر رشتہ ہے. یعنی ہماری اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان جو گیپ، جو خلا موجود ہے، اس کو ختم کرنا ہے. ہم بات ضرور کرتے ہیں ان دونوں کی قربت کی، مگر کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی پروفیسر یا اسٹوڈنٹ فیکٹریوں میں بار بار آ رہے ہوں، کام کی نوعیت کو سمجھ رہے ہوں؟ ایسا شاذ ہی ہوتا ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں طلبہ کو صرف تعلیم مت دیں، ہنر سکھائیں. انہیں کہیں کہ چھٹیوں میں فیکٹریوں میں کام کریں تاکہ جب وہ فارغ التحصیل ہو کر مارکیٹ میں آئیں تو ان کے پاس کوئی ہنر ہو جو ان کے لیے بھی سود مند ہو اور انٹرپرینورز کو بھی فائدہ پہنچائے، تاکہ پاکستان میں ایک انٹرپرینورشپ ایکو سسٹم کو فروغ ملے.